ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर लिया ये वाला न्यूमेरिकल। तो ये वाला न्यूमेरिकल मतलब टफ न्यूमेरिकल में आता है, जिसमें हमें मोलैरिटी दी है, डेंसिटी दी है और मोलैलिटी पूछा हुआ है, यानी कैपिटल एम दिया हुआ है, स्मॉल एम पूछा हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये न्यूमेरिकल आता है। तो और ये ना भूल भी जाता है, कुछ टाइम के बाद इसके स्टेप आपके माइंड से निकल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाए कैसे करना है, स्टेप्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं आगे। तो जब हम आगे चलते हैं तो अब हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, लिमिट। लिमिट का मतलब होता है रोकना, रिएजेंट मतलब केमिकल। तो वो केमिकल जो खत्म हो जाए, है ना, कुछ ऐसा डेफिनेशन बनेगी। तो अभी हम आपको समझाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल्स हमने कैसे करने हैं। न्यूमेरिकल्स करने का तरीका वही है, स्टोइचियोमेट्री वाला ही, और मोल कंसेप्ट बेस। अब आप देखो, सबसे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। जब मान लो आपने कोई रिएक्शन की, रिएक्शन में मान लीजिए आपने लिया कार्बन और आपने लिया ऑक्सीजन, इनको रिएक्ट करवाया टू फॉर्म CO2। अब आपको पता है ऑक्सीजन तो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि ये एयर से मिलता जाएगा। कार्बन का मतलब होता है कोल या कोयला। तो कोल जलता जाएगा, एक लेवल ऐसा आ जाएगा ये खत्म हो जाएगा, कार्बन खत्म हो जाएगा। जैसे ही कार्बन खत्म हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और CO2 बनना बंद हो जाएगा। तो जैसे ये है हमारा रिएक्टेंट ए, ये है हमारा रिएक्टेंट मान लो ए और ये बी। अब यहाँ पे आप समझिए कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेट्स फर्स्ट यूज्ड अप इन अ रिएक्शन एंड लिमिट द रिएक्शन। जब भी हम कोई रिएक्शन करें और रिएक्शन में जो चीज़ जल्दी खत्म हो जाए, तो जैसे ही ये खत्म हो गई तो CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि CO2 बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। तो एयर में ऑक्सीजन खत्म होएगी नहीं, एयर से ऑक्सीजन मिलती जाएगी, बट कार्बन खत्म हो गया तो CO2 बनना बंद हो जाएगा। तो CO2 वुड बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएक्शन इन विच the reactant which is in less amount get used up first in a reaction, that is called limiting reagent। reagent का मतलब chemical और chemical substance। so देखो, जब भी आप कोई रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होगा लेस अमाउंट में, वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। वो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। जब भी आप कोई रिएक्शन करेंगे, उसमें अगर कोई रिएक्टेंट सबसे कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में है, विल यूज्ड अप फर्स्ट, विल यूज्ड अप फर्स्ट एंड लिमिट द रिएक्शन। लिमिट का मतलब होता है स्टॉप करना, लिमिट द रिएक्शन और स्टॉप द रिएक्शन। दैट रिएक्टेंट इज नोन बाय द नेम ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। कि आप मान लीजिए कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होंगे, 3 होंगे, 4 रिएक्टेंट हो सकते हैं, कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाए रिएक्शन में और रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उसी केमिकल को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको हम नाम दे देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये इसको रेड से और हाईलाइट कर देता हूँ, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। सो आई गेस अब आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ओके बेटा, हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत सी एग्जांपल्स भी देख ली। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हम इसको वाकई समझ पाएं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्या है। तो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन करवाऊंगा, जरा आप देखिए और लिखिएगा। लिखिए 5 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 10 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ध्यान से समझना, 5 ग्राम hydrogen reacts with 10 gram oxygen to form water. Identify limiting reagent। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व ना करना, मैं खुद कराऊंगा सॉल्व, एकदम से आपसे होएगा ही नहीं। अब आप इसको देखो कैसे होगा, इसमें हमारा मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्री सब लगने वाला है, सब। क्या कह रहा है, 5 ग्राम हाइड्रोजन है, आपने उसको 10 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं टू फॉर्म वाटर।
तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और लिमिटिंग रिएक्टेंट, ताकि आपको याद रहे एक ही बात होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे मैं कोई स्टेप नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं पीछे इतने स्टेप बता के आ चुका हूँ कि अब आपको पता है ये वही है, मोल स्टोइचियोमेट्री जैसा ही होएगा ये। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे, क्योंकि बिना रिएक्शन के हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमने रिएक्शन बनाई, H2 plus O2 react to form water। अब इसे हम बैलेंस कर लेंगे, तो हाइड्रोजन होएगा 2, ये हो गया 2। अब हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, हमें हाइड्रोजन दिया हुआ है 5 ग्राम और ऑक्सीजन दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, यानी मास में दिया हुआ है, मास में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, आर मीन्स रिएक्शन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास निकालो 2, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 1 है ना, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए ना, 2 2 जा 4, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 एंड 2 टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन reacts with, reacts with कितना, ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 2, 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब हम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चलेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से समझना, अगर हाइड्रोजन 4 ग्राम है, हम ना रिएक्शन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ओनली, स्टोइचियोमेट्री लग रही है, मोल कंसेप्ट सब मिक्स हो रहा है, इसलिए कोई स्टेप नहीं, सिर्फ रिएक्शन देखो। अगर हम रिएक्शन देखें तो 4 हाइड्रोजन है ना, 2 2 4, 4 है, तो 4 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 इंटू 2 32। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 4 ग्राम में 32 ग्राम चाहिए, आपको 5 ग्राम के हिसाब से देखना है। तो 5 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 32। तो ये 4 और ये कट गया, 4 8 32, 40 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, क्या किया मैंने यहाँ पे, अब आप देखो ध्यान से मैंने क्या किया। अब अभी हम आंसर पे नहीं पहुंचे, आंसर तो हमें ये आंसर नहीं है, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये आंसर है, दिस इज नॉट आंसर। ये तो हम अभी रिएक्शन के हिसाब से देख रहे हैं क्या है। अब देखो एक बार फिर से ध्यान से सुनो, 5 ग्राम हाइड्रोजन है, 10 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कह रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ। तो हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन में हमने हमने क्या किया, रिएक्शन से ही कंपैरिजन कर लिया कि हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 चाहिए, तो 5 में कितने की रिक्वायरमेंट है 40, बट आपके पास है कितना, मतलब अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो 4 ग्राम में 32 चाहिए, तो 5 के हिसाब से कितना चाहिए, हमें चाहिए 40, बट है 10, 40 की रिक्वायरमेंट है, 10 है, तो ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आंसर आ गया, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लो जी, अब मैं जब भी ये क्वेश्चन समझाता हूँ ना तो जनरली बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया, ऑक्सीजन कैसे हो गया। तो अब आप इसको समझो ध्यान से, एक बार दोबारा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आपकी पॉकेट में 10 रुपीज है, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहीं से रिलेट करूंगा सारा कुछ। मान लो आपकी पॉकेट में 10 रुपीज हैं, आप मार्केट में कुछ लेने गए, तो आपने दुकानदार से सामान लिया, दुकानदार ने बोला आपका बिल है 40 रुपीज, बट आपकी पॉकेट में तो 10 रुपीज ही है, बिल बन गया 40 का, तो आप सामान नहीं ले पाएंगे, इसको बोलेंगे लिमिटिंग, मतलब यू आर लिमिटिंग। अब एक और केस, मान लो आप मार्केट में गए, आपके पॉकेट में है 100 रुपए, ठीक है, तो दुकानदार ने बोला जी बिल है 40 रुपीज, तो आप फटाफट 100 रुपए दोगे, 60 रुपीज वापस लोगे और सामान लेके आ जाओगे, तो दुकानदार लिमिटिंग हो गया, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी वो कम थी, आपके पास वैल्यू ज्यादा थी। तो हम यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन में आंसर बताएंगे कि रिएक्शन को देखेंगे कि इतने में इतना, तो 5 में कितना होना चाहिए, तो 5 में होना चाहिए 10, तो जो हमारा जो 5 में होना चाहिए 40, तो जो हमारा 40 वाला ऑक्सीजन है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे कितना है। तो अगर ये ज्यादा है तो ये लिमिटिंग, अगर ये मान लो 5 होता तो ये लिमिटिंग हो जाता, ये पूरा यूज हो गया, क्योंकि ये 10 है, अगर ये 5 होता तो ये लिमिटिंग हो जाता हाइड्रोजन। चलिए, सो इसे नोट कीजिए एंड प्लीज आस्क योर डाउट्स। लो बेटा, बहुत अच्छा डाउट पूछा बच्चे ने। डाउट ये पूछा कि सर आपने 5 से, मतलब आपने हाइड्रोजन को पहले रखा, ऑक्सीजन को बाद में रखा, अगर इसको उल्टा कर दें, ऑक्सीजन पहले लिख दें, तो लो जी ये स्टेप भी करके देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस स्टेप को भी हम करते हैं और हम यहाँ पे
सबको इरेज कर देंगे यहाँ से और दोबारा लिखेंगे। जो भी सबको इरेज किया, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं थी, कॉपी करके बात बनी नहीं। लो जी देखो, पेंसिल आ गई। O2 plus 2H2 give H2O2। हाइड्रोजन 5 ग्राम, ऑक्सीजन थी हमारी कितनी बेटा, कितनी थी, 10 ग्राम थी ना, 10। 10। अब ये है ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड मतलब अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से रिएक्शन लिख सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि कोई सभी बच्चे हाइड्रोजन पहले लिखेंगे, ये तो जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो स्टेप वही है जो बताया, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन react with 4 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, 32, बोलो इतना स्टेप समझ में आ गया ना, उल्टी बन गई इक्वेशन। पहले हाइड्रोजन पहले था तो हाइड्रोजन का पहले आ गया, अब 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद दिस, अब 10 है, वहां 5 था तो 10 में कितना होना चाहिए, 10 ग्राम में कितना होना चाहिए, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 32, तो इट इज 40 बाय 32। इसको डिवाइड कर लो 40 बाय 32, कितना आता है बताओ श्वेतिका, कितना आता है 1.25। ये जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बताया बेटा, 25। 1.25 ग्राम हाइड्रोजन नीडेड। अब कंपेयर करो जरा, मतलब इतना हाइड्रोजन नीडेड है, ठीक है, ये इतना हमें चाहिए, अब आपके पास है कितना, कंपेयर करो कितना है, 5, यानी ये ज्यादा है, यानी कौन खत्म हो गया, सो O2 इज ऑक्सीजन। लिमिटिंग। अब समझ में आया कि मतलब ये आंसर नहीं है यस जो सर। हमने निकाला है, हमने कंपेयर करना है, कंपेयर करके देखना है। अब समझ में आ गया, तो ये तरीका है। तो बहुत यस बहुत सर। अच्छा किया बेटा आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि अब रिएक्शन उल्टी लिख दें तो फिर कैसे, आंसर तो सेम ही आएगा, बस ये आंसर नहीं है, आपने का जो आंसर आया उसको कंपेयर करो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी जेब में 10 रुपए हैं, आप सामान लेने गए तो आपका बिल 10 से ज्यादा बन गया तो अब नहीं ले पाएंगे, 10 से कम बना तो ले पाएंगे। देखो ये 1.25 चाहिए, ये 5 है, यानी हाइड्रोजन तो फुल है, इतने की रिक्वायरमेंट है, ये 5 है यानी एक्सेस में है, यानी कौन खत्म हो गया फिर, ये पूरा 10 का 10 यूज हो गया, यानी O2 इज लिमिटिंग। तो हमने दोनों तरीके से कंपैरिजन कर लिया, और आप इसको नोट कर लीजिए ऑल्टरनेट मेथड करके, क्योंकि बच्चे ऐसा भी करते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि रिएक्शन वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया, तो रिएक्शन तो किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, किसी भी तरीके से आंसर निकाला जा सकता है, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए दिस इज ऑल्टरनेट मेथड, नोट कर लीजिए। सर अगर हम कैलकुलेशन शो ना करें तो? कैलकुलेशन, सर अगर हम कैलकुलेशन शो ना करें तो भी चलेगा? कैलकुलेशन शो करोगे तो बेटा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन शो करना अच्छा होता है, शो करना चाहिए, ठीक है। चलो ओके। अब ये क्वेश्चन करो ट्राई, लो जी ये रहा आपके पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में। और ये नाइट्रोजन, मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ क्योंकि आप लोगों के 10th में थोड़ा इक्वेशन बनाने की प्रॉब्लम रहती है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करके मुझे बताइए विच इज लिमिटिंग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले साथ ही साथ, और इसे लिख भी लीजिए। क्वेश्चन है 50 kg, अब ये केजी है, केजी को ग्राम में चेंज कर लेना, 50 kg, केजी समझ के घबरा मत जाना। क्वेश्चन कह रहा है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है आपका 50 kg, एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपका 10 kg, रिएक्ट मिक्स टू प्रोड्यूस NH3, कह रहा है इनकी रिएक्शन हुई और इन्होंने क्या बनाया, NH3 बनाया, तो मैंने रिएक्शन बेटा खुद ही बना दी और बैलेंस कर दिया। कहता है कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे इसने दो चीजें पूछ ली कि प्रोडक्ट बताओ कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट लिमिटिंग पे डिपेंड करता है, और लिमिटिंग बताओ कौन सा है। चलो अब आप इसे ट्राई करो और मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लो बेटा देखो, हमने ये क्वेश्चन ट्राई करने को दिया था आपको, अब मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है, आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया। हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो लिख दी और कंपेयर कर दिया। कंपैरिजन में हमने लिखा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 50 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितना होना चाहिए, तो हमारा है 10.7 kg,
ग्राम में इतना 10.7 kg नीडेड, बट हमने जब कंपेयर किया हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से तो ये कम था, ये ज्यादा था, यानी ये कम हो गया। तो कम हो गया तो लिमिटिंग, हमें वैल्यू ज्यादा चाहिए बट हमारे पास 10 है, ज्यादा नहीं है, 10.7 नहीं है, 10.7 से कम है। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग इन दिस केस। अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सॉरी, अभी इसमें एक चीज और रह गई है। हमने लिमिटिंग तो निकाल दिया, अब हमें चाहिए साथ में NH3 फॉर्म। तो जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। सो लिमिटिंग है हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। तो हम यहीं से आगे ले चलेंगे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए, और ये करवाता हूँ कि अब हमारा NH3 कितना आएगा, तो वो नॉर्मल मोल कंसेप्ट लग जाएगा और हम NH3 का आंसर बता पाएंगे। सो यहाँ पे आते हैं और ये रिएक्शन पेस्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है NH3 फॉर्म, तो ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिमिटिंग पे डिपेंड करता है, अब इसको भूल जाओ, क्योंकि जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि दो कंपनियां हैं टायर बनाती हैं, एक टायर ज्यादा बनाती है, कम बनाती है। तो जो कम बनाती है उसी पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। बाइक वाली एग्जांपल देके समझाया आपको कि 100 बाइक बनानी है, तो जिसने टायर 100 बना दिए और जिसने कम बनाए तो कम बाइक्स बनेंगी, ज्यादा नहीं बनेंगी। तो वैसे ही हाइड्रोजन लिमिटिंग है तो प्रोडक्ट इसी पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस NH3 कितना 2 into 17 ग्राम। इसका ना मास निकालो क्योंकि हमें बताना है कितना है, कितना बनेगा। तो 2 into 17 ग्राम, 6 में इतना, तो 10 ग्राम में कितना बनना चाहिए, तो 2 into 17 into 10 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी सॉल्व करके आंसर आ जाए उतने ग्राम NH3 बनेगा, उतने ग्राम NH3 आपको मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन सर ऐसा ही 10 था। raised to the power 3 ग्राम लिखेंगे ना? यस बेटा यस, मैंने इसको ग्राम ही ले लिया, इट इज केजी है ना, तो ये हो जाएगा 10 into 10⁻³ ग्राम। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, 10⁻⁴ कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आ जाए उतने ग्राम NH3 बनेगा। अब आप क्वेश्चन देखिए एक बार दोबारा। क्वेश्चन था कि लिमिटिंग बताओ और बताओ NH3 फॉर्म्ड, मतलब NH3 कितनी बनेगी। तो जो प्रोडक्ट है ना वो लिमिटिंग पे डिपेंड करता है, तो हमने लिमिटिंग और प्रोडक्ट को कंपेयर कर लिया, जैसे हम स्टोइकियोमेट्री में करते हैं कि इतने में इतना है तो 10 में कितना बनना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लो। श्वेति का आंसर निकल गया, कितना आया आंसर? सर 56.6 हाँ, into 10⁻³ इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर दें तो कितना आ रहा है बेटा आंसर? 6.6 into 10⁻³ 6.6 into 10⁻⁴ ही आ रहा है। 3 में कर दिया आपने, ओके। 3 ग्राम्स NH3 बनेंगे। लो जी, सो ये क्वेश्चन भी अब आपको करा दिया, इसमें दो चीजें निकालनी सिखा दी। अब आप एक होमवर्क नोट कर लो, दैट इज योर होमवर्क, ये वाला इसे नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी करना है, इक्वेशन मैंने बना दिया है, क्वेश्चन देख लो क्या है। कह रहा है 3 ग्राम हाइड्रोजन react with 29 ग्राम O2 to form water which is limiting reactant। तो रिएक्शन में लिमिटिंग बताइए। कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, यानी वाटर फॉर्म्ड है तो लिमिटिंग और वाटर को कंपेयर कर लेना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज रिमेन अनरिएक्टेड। जैसे इसमें पता कैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक तो सारा यूज हो गया, जो नहीं यूज हुआ वो कितना बच गया। जैसे A और B कंपनी है, फिर से रिकॉल कराते हैं। टायर की कंपनी है A एंड B, इसको टारगेट था 100, इसने बनाया 90, इसने बनाया 100। तो इनको हम कंपेयर करेंगे तो 90 बाइक्स बनेंगी, कितनी बच गई? 10 टायर्स बच गए ना लेफ्ट। तो वही पूछ रहा है कि जो ज्यादा है वो कितना बच जाएगा अनरिएक्टेड, कितना बच जाएगा। सो दिस वुड बी योर होमवर्क। तो आप इसे अब ट्राई करना और क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए क्या है कि वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, वाटर बना, तो उसमें लिमिटिंग बताइए, आपको अमाउंट दी हुई है, और वाटर कितना बनेगा वो बताइए, और जो एक्सेस में था उसका कितना यूज हो गया और कितना बच गया अनरिएक्टेड, तो वो बताइए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।